राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की सूचना पर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े कुख्यात अपराधी अमित शर्मा उर्फ जैक पंडित को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है। अमित शर्मा विदेश में बैठकर गैंग के लिए फिरौती, हथियार और ड्रग्स के कारोबार को संचालित करता था। वह गैंग के लिए हवाला के जरिए फाइनेंसिंग और फरार अपराधियों को शरण दिलाने का काम भी करता था। एजीटीएफ की विशेष निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर सीबीआई की इंटरपोल ब्रांच ने अमेरिकी एजेंसियों से समन्वय किया। सूचना मिलते ही अमेरिकी एजेंसियों ने अमित शर्मा को हिरासत में ले लिया और उसे अब भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अमित शर्मा के खिलाफ श्रीगंगानगर, पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मामले दर्ज है। उस पर हत्या की साजिश, फिरौती, फायरिंग और हथियार सप्लाई जैसे गंभीर आरोप है। पुलिस का कहना है कि अमित शर्मा का नेटवर्क विदेशों में फैला हुआ था और वो कई उपनामों से काम करता था। एजीटीएफ ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता बताया है और अब उसके नेटवर्क की जड़ें खंगाली जा रही है। त्रिपानी सिटी, सिसिली, इटली में एक तो अमरजीत बिश्नोई और उसकी जो तथाकथित महिला मित्र है सुधा कंवर, उनको अरेस्ट करवाया था और उनके लिए एक्स्ट्राडिशन की प्रोसीजर चल रही है उनको लाने के लिए। इसी कड़ी में इस गैंग की सबसे एक इम्पॉर्टेंट आदमी है अमित शर्मा नाम से। अमित शर्मा उर्फ सुल्तान बोलते हैं, उस जैक बोलते हैं, उस अमित पंडित बोलते हैं। ये रहने वाले गंगानगर का है। ये 2021 से ही राजस्थान से बाहर चला गया था और तब से ही शुरू में लॉरेंस और गोल्डी ब्रार इनके साथ मिलके राजस्थान में जितनी भी फायरिंग हुई है उसमें एक तो टारगेट आइडेंटिफाई करना, इसके अलावा हथियार मुहैया कराना, शूटर्स मुहैया कराना, उसके बाद उनको रुकवाने की व्यवस्था, उसके बाद जितने भी पैसा जो आता था उस पैसे को इधर उधर घुमाने की और उस पैसे को लगाने की, इस तरह से पूरे आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था वो। उसके लिए हम लोगों ने पिछले 1 साल से हम प्रयास कर रहे थे उसको लोकेट करने के लिए। उसका सबसे पहले पासपोर्ट हमने निकाला, पासपोर्ट जिस पासपोर्ट से गया है और जिस कंट्रीज़ में गया था। ये पहले ये यहाँ से जितना हमें सुनने में आया कि शुरुआत में तो लीगली गया, पहले शायद दुबई गया, दुबई से स्पेन, इटली घूमा। उसके बाद में हमें पता चला कि इलीगल तरीके से, मतलब गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गया, मतलब गलत डिटेल्स के साथ। तो अमेरिका में भी हमने जहाँ जिन कंट्रीज़ में गया था वहाँ इंटरपोल से लगातार संपर्क में रहे। सबसे पहले हम लोग हमारे जो योगेश यादव साहब थे उनके टाइम में नरोत्तम वर्मा इनकी टीम ने इनका जो इंटरपोल रेफरेंस वगैरह खूब भेजे और रेड कॉर्नर नोटिस लिखवाए। उसके बाद हर कंट्री में जहाँ हमें शक लगा, जैसे जर्मनी में हमें शक लगा था, स्पेन में शक लगा, इटली में, दुबई में, सब जगह हमने इंटरपोल रेफरेंस लगातार भेजते रहे और सीबीआई के थ्रू हम लोग लगातार कोशिश करते रहे उनको लोकेट करने की। तो उसके बाद हमारी जो हमारी एजीटीएफ की टीम है, सिद्धांत शर्मा है और रविंद्र प्रताप इंस्पेक्टर है, सुनील इंस्पेक्टर है और मनीष शर्मा इंस्पेक्टर है, ये लगातार कोशिश करते रहे लोकेट करने की। और हमें अमेरिका में इसके रहने की जब पुख्ता सूचना मिली उसके बाद हमें इसकी वेयर अबाउट्स की, जहाँ रह रहा है, किसके साथ रह रहा है और इनके क्या कॉन्टैक्ट्स है, जब इसको लोकेट करने की स्थिति में हुई तो ये सारे डिटेल्स हमने सीबीआई के थ्रू, हमने इंटरपोल के थ्रू अमेरिका को भेजा। उस सूचना के आधार पर अमेरिकन एजेंसीज ने, उसमें आप सुनते होंगे एक आईस है, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, एक नई यूनिट बनी है, वो प्लस शायद एफबीआई ने, दोनों ने मिलकर इसको लोकेट किया और करीब 7-8 दिन पहले इसको वहाँ से डिटेन कराया गया, अरेस्ट हुआ है। अब उसकी जो प्रोसेस चल रहा है, डिपोर्टेशन का हो या एक्सट्रेडिशन का प्रोसेस चल रहा है, हमें उम्मीद है कि वो जल्दी इसको लेके आ जाएंगे। ये मेनली इस गैंग में जो पहले रोहित गोदारा, अभी जैसे जितना हम सुनने में आता है कि ये गोल्डी ब्रार के संपर्क में काफ़ी रहा है और गोल्डी ब्रार के साथ हथियारों में जो मुहैया कराना और इसमें प्लस रोहित गोदारा के लिए भी टारगेट वो ढूंढना, इसके अलावा जितने भी गैंग एक्टिविटीज चलती थी उसमें काफ़ी सक्रिय रहा, लेकिन पीछे पृष्ठभूमि में रहता था और सामने नहीं आया, खुद कभी धमकी देना इस तरह से काम नहीं किया। लेकिन जो बैकग्राउंड ऑफिस पूरा संभालना, जैसे टारगेट आइडेंटिफाई करना, हथियार मुहैया कराना, शूटर्स को भिजवाना, शूटर्स को रुकवाना, उसके बाद जो पैसा आया उसको गैंग तक पहुंचाना, उसको सेफ कहीं लगाना और पूरा गैंग चलाने में अहम भूमिका रही इसकी। तो हमें उम्मीद है इसको जल्दी हम लेके आएंगे। एक तरह का कंट्रोल रूम चला ये 2022 से ये 2021 में चला गया था ये, और 5 केसों में चार्जशीट हुआ और सारे केसों में अभी
मतलब पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन में इसको हम लोगों ने एक्यूज बना रखा है। तो मतलब हमारे लिस्ट में तो 5 केस ही हमने बताया क्योंकि वो चार्जशीट हुआ है, लेकिन और बहुत सारे केसों में अरेस्ट होगा।